नॉर्थ इजराइल के आधा दर्जन ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया है। और खबर यह है कि हाइफा गलीली में भी रॉकेट से हमला हुआ है। आयरन डोम ने दर्जनों रॉकेट को नष्ट करने का दावा तो किया है। तो अभी तक इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के गढ़ में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया वो खबर आपने देखी। अब खबर हिजबुल्लाह के पलटवार के बारे में जानिए, क्योंकि इसके जरिए इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है। इजराइल के मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे गए हैं और खबर यह है कि एयरफील्ड पर भी रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने आधी रात को दर्जनों रॉकेट दागे। इजरायली हमलों के बाद दागे गए रॉकेट को लेकर खबर आई है, जहां आयरन डोम ने भी ज्यादातर रॉकेट को नष्ट करने का दावा भी कर दिया है। लेकिन अब इजराइल और लेबनान युद्ध के बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है और मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए यह बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। मध्य पूर्व में तैनात होंगे अमेरिकी सैनिक। पेंटागन ने सैनिकों की तैनाती का जो फैसला किया है उसके बारे में अब एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। और मिडिल ईस्ट के ये हालात जहां अमेरिका अपने सैनिकों की तैनाती करने का इस वक्त फैसला ले रहा है, इसका मतलब क्या है, फिलहाल इस फैसले के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि अमेरिकी नागरिकों को लेबनान छोड़ने के निर्देश को लेकर तो खबर पहले ही सामने आ चुकी है। अब ब्रिटिश वेबसाइट डेली मेल के हवाले से आई इस खबर के बारे में एक एक इनपुट, क्योंकि मध्य पूर्व के सुलगने की शुरुआत क्या हो चुकी है, क्योंकि मध्य पूर्व में वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ और इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया। एक तरीके से ये इजराइल और लेबनान युद्ध का ही आगाज है। पूरे लेबनान में जिस तरीके की तबाही की तस्वीर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इजराइल पर पलटवार की रणनीति भी बनाने में जुटे हैं। इस हमले के बाद इजराइल 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा में हमास से पहले ही जंग चल रही है और अब लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग की शुरुआत। इस बेहद संवेदनशील युद्ध में अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक है। अमेरिकी सैनिकों की मध्य पूर्व में तैनाती का फैसला यह तब हो रहा है जब पहले से मध्य पूर्व के समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों का बेड़ा लंगर डाले हुए है। और अमेरिका इसलिए भी अलर्ट है क्योंकि इजराइल लेबनान युद्ध के मध्य पूर्व में फैलने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देशों पर खतरा भी मंडरा सकता है और कई देशों की बदहाली का नया दौर भी शुरू हो सकता है। रविंदर सर, एक शॉर्ट रिएक्शन इस पर। उस वक्त कौन कौन यहां पर हिजबुल्लाह के साथ है, यह सवाल मैंने आपसे किया था। इजराइल के साथ कौन कौन से देश है, यह सवाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि पहले मैं इस खबर के बारे में आपको डिटेल जानना चाहती थी कि आखिर अमेरिका का यह फैसला क्या संकेत देता है। देखिए, अमेरिका अगर ये ट्रूप्स अपने लगा रहा है मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका का पहला कदम इसलिए यह है कि अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं इन कंट्रीज में उनको सेव किया जाए। तो अभी डिटेल आएगी कि कहां पर इन्होंने अपने ट्रूप्स लगाए हैं। अमेरिका के ऑलरेडी हैं करीब 2000 करीब इराक में, 1000 करीब सीरिया में अपने कैंप बेस में। उस तरह के नहीं, तो इसलिए अमेरिका अगर इंक्रीज कर रहा है तो मेरे विचार से एक तो एलिमेंट ये होगा अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए। ऑब्वियसली इजराइल के साथ अमेरिका और नेटो खड़े हैं डिफेंस में, यानी कि और वेपन्स देने में। इजराइल को वेपन्स दिए जा रहे हैं सारे जितने चाहिए, बॉम्ब दिए जा रहे हैं, जो भी कुछ चाहिए वो दिया जा रहा है इजराइल को। और दूसरा, इजराइल के साथ ये देश खड़े हैं कि अगर ईरान से कोई मिसाइल्स आते हैं बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के, हुती से जो आ रहे हैं, उनको नेटो, अमेरिका, यूके मिलकर रोक रहे हैं। तो अमेरिका, नेटो इत्यादि इजराइल को 2 तरीके से मदद कर रहे हैं। एक, उसको वेपन्स दे रहे हैं पूरे, और दूसरा उसकी डिफेंस में खड़े हैं। इजराइल के साथ ये अटैक नहीं कर रहे हैं। राइट सर, अभी तक। राइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सर। सुमित, इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।